हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज देखिए, आज है हमारा भाग 123। तो इसमें भी हम देखते हैं 20 से 22 महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें। और तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण इस टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न है दोस्तों, देवरिया ताल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, देवरिया ताल यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है दोस्तों वो होता है हमारा डी, रुद्रप्रयाग। देखिए दोस्तों, रुद्रप्रयाग में देवरिया ताल के अलावा भी हमारा एक बधानी ताल और एक चौरावड़ी ताल, जिसको हम गांधी सरोवर और सरवदी ताल के नाम से भी हम उसको जानते हैं। दूसरा प्रश्न है कि तिरुमल चंद ने किस पवार शासक से मदद मांगी थी? देखिए, तिरुमल चंद एक हमारा महत्वपूर्ण राजा है चंद वंश का। हमारा बात को तो 49वें नंबर का राजा होता है हमारा तिरुमल चंद, और इसके बाद हमारा आता है महत्वपूर्ण राजा बाज बहादुर चंद। लेकिन फिलहाल हम बात करें तिरुमल चंद की, जिसका कार्यकाल था दोस्तों हमारा 1625 से लेकर लगभग जो हमें मिलता है 1625 से लेकर 1638 तक इसका शासनकाल देखने में मिलता है। और जब बात करते हैं दोस्तों तिरुमल चंद की, तो तिरुमल चंद ने जो हमारे पवार शासक से मदद मांगी थी वह राजा था हमारा श्याम शाह। इसका सी आंसर हमारा सही है। और दोस्तों, हमारे जो तिरुमल चंद के जो नियम कानून थे, इसके लिए दोस्तों हमारा एक प्रसिद्ध सरमन ओकले था। ठीक है, सरमन ओकले ने अपनी होली हिमालय रचना में लिखा था कि भाई इस राजा के नियम तो ऋषि जार से भी कठिन है। ठीक, कभी ऐसा मिल जाएगा ना कि सरमन ओकले ने किस चंद्रवंश राजा के लिए कहा था कि चंद्रवंश में मतलब किस राजा के नियम ऋषि जार से भी कठोर है, तो उसका हमारा सही आंसर हमारा तिरुमल चंद ही होगा। और तिरुमल चंद का हमारा सेनापति है दोस्तों गढ़युड़ा। ध्यान देना, गढ़युड़ा इसका हमारा एक प्रमुख इसका सेनापति था। और तीसरा प्रश्न है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में केदार घाटी में दोबारा बसाने व यात्रा के योग्य रास्ता, पुल, हेलीपैड व हट टेंट बनाने हेतु चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? तो दोस्तों, इस ऑपरेशन का हमारा नाम था वो था हमारा ए, ऑपरेशन केदार। तो दोस्तों, ये तो एक महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, क्योंकि कब हुआ था, कैसे हुआ था, मैं इसीलिए केदारनाथ पर एक वीडियो डाल चुका हूँ। जिसने भी नहीं देखी एक बार उसको जरूर जाके देख ले, प्ले स्टोर में जाके, या लास्ट में आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको एक बार जरूर देखें। और बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि किस चंद वंश के शासनकाल में जनता मतलब स्थानीय जनता भयभीत होकर सब्जी छतों पर लगाना शुरू कर दिया था? दोस्तों, ऐसा हमारा राजा था लक्ष्मीचंद, जिसको हम जानते हैं लखुली बिरौली के नाम से। दोस्तों, होता क्या कि इसने काफ़ी ऐसे टैक्स लगा दिए थे स्थानीय जनता पर कि जनता परेशान हो चुकी थी इसको देखते हुए। ठीक, मतलब बहुत हरकतें बहुत खतरनाक थी इसकी बंदे की। ठीक है, इसलिए इसका नाम लखुली बिरौली पड़ता, आप लोगों को पता ही है। बाकी जानेंगे कभी चंद्रवंश में, जब चंद्रवंश डिटेल से हम पढ़ेंगे। और पांचवा प्रश्न दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न पांचवा भी, कि कल्पगंगा, गरुड़ गंगा व खांडव गंगा हमारी किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए दोस्तों, जो ये हम कल्पगंगा हो गई, गरुड़ गंगा, खांडव गंगा, ये सहायक नदियां हैं, ये हमारे अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। इसका डी आंसर हमारा सही होता है। अब जब हम बात करते हैं दोस्तों कल्पगंगा, ठीक है, कल्पगंगा कहाँ पर मिलती है? कहीं पर तो ऐसा स्थान होगा जो ये अलकनंदा से मिलती है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर एक हैंगल नामक स्थान है, हैंगल, या हम उसको दोस्तों कहीं कहीं पर आपको त्रिपणी त्रिपणी के नाम से आपको मिलेगा। ये चमोली में हमारा एक स्थान है, तो वहाँ पर मिल जाते हैं कल्पगंगा। और एक हमारी कौन सी, गरुड़ गंगा। तो दोस्तों, जो गरुड़ गंगा है हमारी, ये एक स्थान है चमोली में ही, पैनखंडा नामक स्थान। ठीक, तो पैनखंडा नामक स्थान पर गरुड़ गंगा व अलकनंदा का संगम होता है। और एक है दोस्तों हमारी खांडव गंगा। देखिए, खांडव गंगा का जो संगम होता है दोस्तों, खांडव तांडव करके आप याद कर सकते हैं। खांडव को आप तांडव कर लीजिए, खांडव तांडव, तांडव कौन करते हैं? तांडव दोस्तों हमारे शिव जी करते हैं। तो खांडव गंगा वो अलकनंदा का जो संगम होता है दोस्तों, वो होता है हमारे शिवप्रयाग पौड़ी में। तो ध्यान देना, खांडव को तांडव कर लीजिए, क्या जा रहा है तांडव करने में, तो ध्यान देना खांडव या तांडव हमारे कहाँ पर, तो शिवप्रयाग पौड़ी में। छठा प्रश्न है कि अल्मोड़ा में संस्कृत शिक्षा की शुरुआत किस चंद राजा ने की थी? तो दोस्तों, अल्मोड़ा में जो संस्कृत की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वह दोस्तों जाता है रुद्रचंद से। दोस्तों, आपको पता है रुद्रचंद एक बहुत महत्वपूर्ण शासक होता है हमारे चंद वंश का, जो कि अकबर की भी अधीनता स्वीकार करता है। 1588 में अकबर से मिलने लाहौर भी जाता है।
ठीक, बहुत सारी बातें हैं रुद्रचंद के बारे में। हालांकि इससे पहले जो हमारी नाइट सीरीज चलती है वहाँ पर उसको बता चुका था। और यहीं पर नहीं दोस्तों, काशी और हमारे कश्मीर में भी इस रुद्रचंद ने संस्कृत शिक्षा के लिए इसने युवाओं को भेजा था। काफ़ी मतलब संस्कृत का एक प्रमुख हमारा एक भक्त था, मान लीजिए आप रुद्रचंद। सातवां प्रश्न है कि राज्य के बृहद हिमालय के मूल निवासी कौन सी जनजाति है। बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा सी, भोटिया। और आठवां प्रश्न है कि रुद्रचंद ने अकबर से लाहौर जाकर भेंट की, ऐसा वर्णन किस में देखने को मिलता है। मैंने अब भी आपसे कहा कि भाई रुद्रचंद ने अकबर से भेंट की थी लाहौर जाके, और कब की थी, 1588 में की थी ना। तो बात यह आती है कि भी ऐसा वर्णन किस में देखने को हमें मिलता है। तो दोस्तों ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है तुजुक ए जहांगीरी में। ठीक है, इसको सही कर लें, जहांगीर नहीं, तुजुक ए जहांगीर। तो इसका सी आंसर हमारा सही है। और नवा प्रश्न है कि राज्य में जो औसत वर्षा होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर है वह होता है दोस्तों हमारा सी, 155 सेंटीमीटर। ठीक, जो औसत वर्षा हमारी वो 155 सेंटीमीटर है। और 10वां प्रश्न है दोस्तों कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंदू वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो देखिए चंदू वंश का जो सबसे प्रतापी शासक होता है बद्रीदत्त पांडे के अनुसार दोस्तों वो होता है हमारा कीर्तिचंद। देखिए क्यों इसको हमारे बद्रीदत्त पांडे ने इसको चंदू वंश का सबसे प्रतापी शासक माना है, तो शायद इसलिए माना है क्योंकि इसने हमारे एक महत्वपूर्ण गढ़वाल का गढ़ शासक अजयपाल को इसने हराया था। ठीक, तो आपको पता होगा कि 1491 में ये पहली बार किसी युद्ध में हराता है, तो अजयपाल को हरा देता है। हालांकि उसके बाद खुद अजयपाल इसको हराता है, लेकिन उसके बाद हमारे देघाड़ में सीमा भी निर्धारित हो जाती है, लेकिन वो बात अलग है। और कीर्तिचंद दोस्तों अपना साम्राज्य भी काफ़ी इसने अपना विस्तार किया था। 11वां प्रश्न है कि भावी उत्तर भारतीय पंथों का जो आध्यात्मिक गुरु किसे माना गया है। तो दोस्तों भावी उत्तर भारतीय पंथों का जो आध्यात्मिक गुरु माना गया है दोस्तों वह माना गया हमारे डी कबीरदास को। अब दोस्तों बता दो पहले, जिसने कबीरदास की वीडियो नहीं देखी है ना प्ले स्टोर में जाके, कवि परिचय में जाके, दोस्तों एक बार जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा और सबसे अलग मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई किसी यूट्यूबर ने देखा तो मैंने वहाँ से कॉपी करके आपको दे दिया। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार जाके आप एक बार जरूर देखें कबीरदास की वीडियो। और 12वां प्रश्न है कि अपने संपूर्ण जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था। कौन था वह व्यक्ति ऐसा जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो दोस्तों वह हमारा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है बी, हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो इसका बी आंसर हमारा सही है। और 13वां हमारा प्रश्न है कि बहमनी राज्य की राजभाषा क्या थी। तो इससे पहले दोस्तों आपको ये भी जानना बहुत ही जरूरी है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो हसन गंगू दोस्तों इसका संस्थापक था। और जब बात करते हैं बहमनी राज्य का हमारे राजभाषा तो दोस्तों इसकी मराठी थी। इसका डी आंसर हमारा सही है। और 14वां प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है। तो दोस्तों भारतमाला का जो परियोजना जो संबंध है हमारे वह दोस्तों है सड़कों से है। ठीक है, सड़क ये हमारा जो राजमार्ग होता है हमारे उससे हमारा इसका संबंध है, जो कि दोस्तों एक महत्वपूर्ण हमारी एक परियोजना है। और 15वां प्रश्न है कि कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों भारत में अगर मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले कहीं पर होती है तो हमारी कोलकाता में ही होती है। और कब वह होती है तो दोस्तों ध्यान रखना 24 अक्टूबर 1984 में। दोस्तों बहुत पहले हो चुकी थी। देखिए दिल्ली में जो होती है ना हमारी मेट्रो की शुरुआत वो दोस्तों 25 दिसंबर 2002 को होती है, लेकिन कोलकाता में दोस्तों 1984 में हो चुकी थी। और दोस्तों जो हम मेट्रो की जब बात करते हैं ना कोलकाता में, तो ऐसा विचार दोस्तों 1972 में आता है वहाँ के जो भी थे फिर रेल मंत्रालय वाले। और उसके बाद जब उसको काम शुरू होता दोस्तों 1975 में उसका काम शुरू होता है। हालांकि डेट जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना डेट ये नहीं है, खाली बस इतना ध्यान रखना 1972 में इसकी एक परिक्रमा होती है और 75 में निर्माण के लिए यह परियोजना शुरू होती है। और जो शुरू होती है हमारी कौन सी मेट्रो रेल परियोजना हमारे कोलकाता की वो 24 अक्टूबर 1984 को ही होती है। और 16वां प्रश्न है कि आस्तिक का विलोम शब्द है। तो दोस्तों आस्तिक का जो हमारा विलोम शब्द है वो हमारा है सी, नास्तिक। 17वां प्रश्न है कि मेघ आए बड़े बन ठन संवर के में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अलंकार देखने को मिलता है वह दोस्तों मिलता है ए, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि मेघ आए बड़े बन ठन की बात हो रही ना यहाँ पर। और 18वां प्रश्न है कि मनुष्य व गाय में किस संज्ञा का बोध होता है। देखिए मनुष्य अलग है गाय अलग है, तो इन दोनों में दोस्तों जो हमें संज्ञा देखने को मिलती है दोस्तों ये दोस्तों में जाति मिलती है, क्योंकि मनुष्य हमारी जाति है, गाय एक जाति है, क्योंकि गाय का नाम भी तो
चंफुली, कमुली, गोपुली होता है ना, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, बता रहा हूँ, लेकिन गाय उसकी क्या हमारी एक भी जाती है। और जब बात करें दोस्तों 19वां प्रश्न कि आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे, कि जब आयकर विभाग होता है उससे हम माफ़ी मांग रहे हैं या उससे पूर्ण मुक्ति के लिए हम कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो दोस्तों किसे लिखेंगे, तो ध्यान देना दोस्तों, तो हमारा कोई आंसर हमारा वही आयकर अधिकारी इसका आंसर होगा। तो इसका ये आंसर सही है। और 20वां प्रश्न है कि आज का अंतिम प्रश्न, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए आप किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। मान लो आप कहीं संविदा में काम करते हैं, उसके बाद आपको कहीं ज़रूरत पड़ी कि आपको परमानेंट किया जा रहा है ना, तो आप अपने कार्य के अनुभव के लिए तो किसे पत्र लिखेंगे। या दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप किसी गवर्नमेंट के लिए, या आप कहीं होटल में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पर कहीं पर मांग रहे कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप किसे यहाँ से पत्र लिखेंगे, पत्र तो लिखेंगे ना उसके लिए। तो दोस्तों वहाँ का जो हमारा क्या होगा, वहाँ का जो हमारा व्यवस्थापक महोदय होगा, तो इसका हमारा सी आंसर उसका सही हो जाएगा। और आपके लिए 2 प्रश्न हैं। देखिए, राज्य में सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रों में कार्य करने वाले प्रसिद्ध पत्रकार कौन है, इसका आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत कम लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसी क्या दिक्कत होती है आपको आंसर देने में, शायद क्या पता अब आता नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपको आ ही जाते हैं। और एक है रीजनिंग प्रश्न कि 6, 5 ये, तो इसका आंसर हमारा क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अब जानते हैं जो हमारे पिछले 2 प्रश्न थे। जो पहले मैंने प्रश्न पूछे थे, तो वो था दोस्तों, गुलाबी कांठा बुग्याल किस ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों गुलाबी कांठा जो बुग्याल है दोस्तों हमारा, ये पड़ता हमारे उत्तरकाशी में, तो इसका डी आंसर हमारा सही है। और फिर हमारा एक अगला प्रश्न था कि रीजनिंग का था 4, 5, 6 का 15 होता, तो 7, 8, 9 का क्या होता है, यहाँ पर ऐसा आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों कुछ नहीं करना था आपने, इसमें क्या करना, देखिए 4, 5, 6 को आप जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया, 6, 4, 10 और 5 है कितना हमारा 15 हो गया। तो ऐसे आप 7, 8, 9 को जोड़ लीजिए। देखिए इस 9 को आप क्या कर लीजिए, आप 8 कर लीजिए, इसको 7 को आप 8 कर लीजिए ना, तो भाई कितना हो गया 8, 24। तो इसका हमारा 24 इसका सही आंसर हो गया दोस्तों सी। तो दोस्तों बाकी बहुत लोगों ने जवाब दिया था, तो काफ़ी अच्छा लगता दोस्तों, आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।